गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू वोटेक्स क्लासेस। आज मैं क्लास 9 का ये जो हम मेरा चल रहा है सीरीज क्लास 9 का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड से रिलेटेड। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड जो मेरा एक सीरीज है, दो वीडियोज मैंने इसमें डाले हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं कुछ उसी के आगे और अलग अदर अदर सॉलिड फिगरों के बारे में पढ़ूंगा। उसके बारे में सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, ये क्लास 9 का है और मैं क्लास 10 के भी बच्चों का कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ जो एग्जाम भी देंगे। रिसेंटली सीबीएसई का एग्जाम देने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले, और कुछ यूपी बोर्ड के भी बच्चों को डालूंगा। यूपी बोर्ड के भी बच्चे जो पढ़ते हैं उनके लिए भी कुछ अलग से वीडियो रहेगा। तो प्लीज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मेरे इस चैनल को दीजिए ताकि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँ। ओके, तो आज मैं बात करने वाला हूँ। हम लोगों ने दो तीन चार फिगरें पढ़ चुके हैं, क्यूबाइड, कोन, सॉरी कोन के बारे में पढ़ना है। हम लोगों ने सिलेंडर के बारे में पढ़ा, राइट सर्कुलर सिलेंडर और होलो सिलेंडर, दोनों के बारे में बातचीत की। ये अलग अलग शेप्स होते हैं। अब हम एक नया फिगर है कोन। कोन हमें दिखाई देता है जैसे जोकर का टोपी होता है, वो कोन के फॉर्म में होता है। ये सॉलिड है जो कैसा है दिखने में, कोन अगर बने तो लगता है कि ट्रायंगल है, लेकिन ट्रायंगल जो है वो 2D फिगर होते हैं। मैंने आपको पूरा 2D फिगर और 3D फिगर के बारे में डिस्कस किया है। जो जोकर बन रहा है वो लगता है ट्रायंगल, बिल्कुल ट्रायंगल के जैसा होता है, बस वो ट्रायंगल नहीं होता है, वो 3D होता है, 3 डायमेंशन कुछ इस तरह से। तो ये राइट सर्कुलर क्या होगा, कोन, राइट सर्कुलर कोन हो गया। ध्यान रखिए कि जो कोन होता है, और जो पहली बात मैं बता दूं कि कोन एक याद करने का तरीका समझ सकते हैं आप लोग। जैसे कोन का जो वॉल्यूम और हमारा जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा सिमिलर टाइप का होता है। जैसे अगर मैं कहूँ, आपको पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये तो पता है। बस इसके सामने 1/3 लिख दीजिए। बेसिकली यह तीन पार्ट हो जाता है। अगर सिलेंडर बनाऊं अगर इसमें, तो ये तीन इक्वल पार्ट बन जाते हैं, 1 2 और 3। तो इसलिए इसका वैल्यू 1/3, पूरे वॉल्यूम का 1/3 हो जाता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है जिसको आप याद कर सकते हो। एक का याद रहेगा तो 1/3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। ये तो मैं पहले इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों यूनिक है, एक जैसे। वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन जो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये याद कर लीजिए। देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा और कुछ बात करूं। ये जो सेंटर उसके वर्टेक्स, ऊपर वाला जो वर्टेक्स है, ध्यान रहे कि इसके भी कितने तरह के फेस होते हैं। तो कर्व फेस एक होता है, ध्यान रहे कर्व फेस कितना होता है, ये जो ऊपर का हिस्सा होता है कर्व होता है और नीचे का एकदम फ्लैट होता है। ठीक है, ठीक। तो ये वाला एकदम फ्लैट होता है और ये वाला कर्व होता है। ऐसा होता है, कर्व होता है। ओके, जैसे टोपी अगर है तो ये ऊपर का जो ये वर्टेक्स है, ये जो हिस्सा होता है कर्व होता है, नीचे वाला फ्लैट होता है। यानी एक सर्कुलर फ्लैट सरफेस होता है और एक ही कर्व सरफेस होता है। वर्टेक्स ये होता है। इसमें जो वर्टेक्स से सीधे सीधे आप सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसकी हाइट कहलाती है h, इसकी हाइट h, सीधी सीधी सेम सिलेंडर के ही जैसा है, बशर्ते ये फिगर थोड़ा सा चेंज। ये जो डिस्टेंस होगा वो r होगा, बेसिकली रेडियस दिस सर्कल। ओके, एक नया चीज आ गई ये l। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हम जानते होंगे। पाइथागोरस थ्योरम में ये सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस है। और हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू होती है, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बी के स्क्वायर यानी आर के स्क्वायर के बराबर। ये सिंपल सी बात है। यल की बात अगर आई, ठीक है, एल की अगर बात आई तो आप सीधे सीधे ये बात कर सकते हो। ओके, एल की बात आए तो एल को आप अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। अब मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंगली आप एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। देखिए पाइथागोरस थ्योरम ये भी है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्ट माइनस लिखने पे क्या होता है। अरे भाई उसी को इधर उधर भेज के लिखा गया है बेसिकली, ठीक है। और एच के जगह पर भी आप ऐसे भी लिख सकते हो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि हम माइनस करना होगा क्योंकि एल सबसे बड़ी साइड है, इसमें से इसको माइनस एल स्क्वायर रूट लेंगे तो आर आएगा एच में से। तो ये अकॉर्डिंगली जो भी पूछे आपको, जैसे एल और एच पता है, आपको आर निकालना हो किसी में करने के लिए तो आप ये कर लोगे। ओके ओके, तो ये बातें हो गई बेसिकली, आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये तो बातें हो गई जिसको मैंने बताया। अब मैं इसके कर्व सरफेस एरिया पे आऊंगा। कर्व सरफेस तो आपका जो कर्व सरफेस मतलब ये वाला जो शेप है इसकी एरिया, तो इसमें एल होता है पाई आर होता है, ए की पाई आर 2 पाई आर, ठीक है। तो क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं होता है, तो अगर रेक्टेंगल बनेगा तो पाई आर और इनटू ये पाई आर इनटू एल, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, ठीक है। यूनिट का स्क्वायर क्योंकि एरिया यूनिट का स्क्वायर। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया लिखूं तो इस सर्कल का पूरा एरिया मुझे पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बस यही बचा हुआ है, बस ऊपर वाला सारा एरिया वही है पाई आर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा आपका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन वह हो जाएगा आपका पाई आर, नो डाउट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। पाई आर रहेगा ही रहेगा प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लोगे अच्छे से लिखने के लिए, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर या यूनिट भी लिख सकते हैं और यूनिट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये बातें हो गई, ठीक है। वॉल्यूम के बारे में बताया, कर्व सरफेस एरिया के बारे में बताया, टोटल सरफेस एरिया कोन बता दिया, ठीक है ठीक है। अगले 10th क्लास में शायद फ्रस्टम होगा। फ्रस्टम में क्या होता है, बस कोन को यहाँ से काट दिया तो एक बाल्टी के जैसा शेप बनेगा, देखिएगा ऐसा कुछ, ठीक है। उस 10th क्लास में है, आपके सिलेबस की बात नहीं है, ठीक है। तो उसका भी एरिया वॉल्यूम सब कुछ होता है, अकॉर्डिंगली कोन और इससे से माइनस करके हम उसको निकालते हैं। ओके, उसके फॉर्मूले बहुत बड़े लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि फॉर्मूले पे हमें काम करना है। जैसे कि अगर हमें पता है कि कहां से कटा हुआ है सब कुछ क्या है, तो उसका आसानी से फ्रस्टम का वॉल्यूम और सरफेस एरिया हो जाएगा। सिलेबस में नहीं है तो हम उससे बातचीत अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सारी बातें बताई थी। स्लैंट हाइट, इसको यल को स्लैंट हाइट बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। स्लैंट मतलब तिरछी ढलाई होती है, स्लैंट हाइट इसे बोलते हैं। कई जगह पे इसका प्रयोग स्लैंट हाइट के रूप में होता है। तो अलग-अलग फॉर्मूले में यल की जगह पे अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिखा है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे-सीधे पाइथागोरस थ्योरम का यूज है। बेसिकली आप याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बस इतने याद करेंगे, इतने समझिए हो जाएगा। ओके, तो स्लैंट हाइट आप यल और स्लैंट हाइट, एच जो है सिंपल हाइट है इसकी, एच यल जो है स्लैंट हाइट है। ओके, स्लैंट हाइट जिसको हाइपोटेनियस जैसा हम ट्रीट करेंगे राइट ट्रायंगल में। ओके, ये हो गया। अब हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते ही हैं, इसको सॉल्व करने के लिए कई जगह पे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग 3.14 लिखा है, तो आप उसी को यूज करोगे। पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है, याद कर लीजिएगा, और 22/7 कैसा होता है, रेशनल नंबर। पाई एक्चुअल में उसके बराबर नहीं होता है 22/7 के, ध्यान रखिएगा।
अब मैं आगे की बात करूंगा, ठीक है। आगे आज मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगा, फॉर्मूला बेसिस जो चीजें हैं, उसके बाद हम लोग आगे बातचीत करेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे स्फीयर, इसकी बात करेंगे स्फीयर की। ये आप लोग लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया कैसे है, कर्व सरफेस एरिया में पूरा फ्लैट सरफेस एरिया सबको ऐड कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया है। वॉल्यूम के लिए पाई बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर है, सिंपल सा। ये यूनिट का क्यूब होता है, यूनिट का क्यूब होता है, ठीक। और देखो अब मैं स्फीयर की बात करूंगा। ओके, स्फीयर और सर्कल दिखने में एक जैसा लगता है लेकिन है नहीं, वही सेम लाइन वही, जिस तरह से ट्रायंगल और कोन के लिए मैं बोला हूं वही लाइन इसके लिए बोलूंगा। क्यों? सर्कल जो होता है 2D फिगर है, लेकिन स्फीयर क्या है 3D फिगर है। आप सर्कुलर कोई प्लेट लिए हो तो सर्कल है, लेकिन बॉल लिए हो, बड़ा सा फुटबॉल लिए हो, वो सब क्या है स्फीयर, क्योंकि उसमें लेंथ के साथ ब्रेथ के साथ कुछ हाइट दिया जाता है, उसमें सॉलिड बनेगा। तो स्फीयर को ध्यान रखिएगा, सर्कल नहीं है, स्फीयर अलग है, सर्कल अलग है। अलग होने का मतलब एक 2D है तो दूसरा 3D है। सर्कल जो है 2D है, स्फीयर 3D फिगर में आता है, जिसमें कुछ हाइट या थिकनेस या वाइड कुछ भी कर सकते हो, वो सारी चीजें होती है। ओके, अब देखिए स्फीयर, स्फीयर की बात करें तो स्फीयर को सिंपल, ठीक है, स्फीयर एकदम सर्कल के ही जैसा 2D फिगर में बना रहा हूं तो स्फीयर सर्कल के ही जैसा लगेगा, लेकिन ये प्योर सर्कल नहीं है। तो अगर मैं पहली बात इसके वॉल्यूम की बात करूं, यानी ये स्फीयर जैसा कोई चीज है तो उसमें कितना वो जगह घेर रहा है, कितना उसके उसके अंदर कैपेसिटी आ सकती है, तो ये वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें हाइट वेट नहीं होती है, रेडियस होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वह 4/3 पाई आर क्यूब, यानी क्यूब यूनिट, यूनिट क्यूब यूनिट होता है। यूनिट क्यूब लिखो या क्यूब, सी यू, ठीक है, क्यूब यूनिट लिख दो, यानी क्यूब यूनिट हो गया, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट। अब देखिए रेडियस का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली इसका जो यूनिट हो जाएगा यूनिट का क्यूब हो जाएगा। ओके, इसमें कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होते ही नहीं, क्योंकि पूरी तरह से कर्व है तो इसे कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया ऐसा बोला जाता है, सरफेस एरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अगर मैं बात करूं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वह क्या होता है, तो आप 4 पाई आर स्क्वायर, इसको भी प्रूफ 3 तरह से बांटा जाता है, हम कर सकते हैं, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर प्रूविंग नहीं करना है, उतना आपको नहीं पूछेगा। 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस का क्या होता है, पूरे सरफेस का एरिया होता है। जो सरफेस बना है उसको बिछा दिया जाए एक सर्कल बन जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। और स्फीयर को खोलोगे तो 4 टाइम आपको पाई स्क्वायर एक तरह के जो बने हुए हैं इस तरह से रेडियस से 4 टाइम हो जाएंगे। तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका टोटल, अगर जैसे कोई फुटबॉल है आप उसको खोल दीजिए, तो खोलेंगे तो एक जगह से कहीं से खोलेंगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। तो जो पहले का रेडियस था उसका 4 टाइम जो हो जाएगा, जिसका मतलब 4 अलग अलग सर्कलों में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एरियाओं में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही हमें पूरा एरिया निकलेगा, क्योंकि ऊपर पूरा सरफेस एरिया दैट स्फीयर क्योंकि उसी से बना हुआ है, वो सारा स्फीयर स्फीयर के सरफेस से ही आउटर मोस्ट सरफेस से बना हुआ है, ठीक है। तो इसको 4 पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। ओके, ठीक, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल सेल, यानी होलो स्फीयर। जैसे स्फीयर सेल का मतलब होता है a solid enclosed between two concentric circle is called a spherical cell। मतलब ऐसा spherical cell कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इस तरह से concentric मतलब एक सेंटर से दो दो स्फीयर बने हुए हो, ऐसा एक सेंटर से बहुत सारे स्फीयर बन सकते हैं। तो बेसिकली ये खाली होता है, ये पूरा भरा होता है,
ये पूरा एक स्पेस, इसी में कोई चीज आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। बेसिकली इसमें नहीं कोई चीज आ सकती। तो भाई बस इतने में ही आएगा, तो जाहिर सी बात है पूरे स्पेस से तो इसका वॉल्यूम कम ही होगा। तो इसको कैसे करेंगे? तो आपको पहली बात तो पूरे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, अलग रेडियस लेके कैपिटल आर लेके पूरा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और ये छोटे वाले का मान लीजिए स्मॉल आर रेडियस, तो पूरे वॉल्यूम में से छोटे वाले को वॉल्यूम तो निकाल देंगे, तो बचा हुआ है स्पेस का ही वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि हमें पूछा है स्फीयर सेल, या इसको स्फीयर सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्फेरिकल सेल। इसको होलो स्फीयर बोलते हैं, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल एक ऐसा फिगर है जो एक एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से अलग-अलग दो स्फीयर बने हों। एक कॉन्सेंट्रिक सेंटर से दो अलग-अलग छोटे और बड़े स्फीयर बने हों, और बीच में जो वैल्यू होती है वो खाली होती है। बेसिकली इसी का वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा, और इसके वॉल्यूम के लिए पूरा का वॉल्यूम में से छोटे का वॉल्यूम माइनस कर दें, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं है, मेन इसी का मतलब है हमें। ठीक है, तो करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। ठीक, चलिए इसको इरेज करते हैं पहले। ओके, स्फेरिकल सेल के वॉल्यूम की बात करूं तो स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का जो वॉल्यूम होता है वह क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल आप लिखोगे पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब को माइनस कर दीजिए। ठीक, तो बस देखिए 4/3 पाई कॉमन हो सकता है, तो 4/3 पाई आर, पाई ब्रैकेट में आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब बन जाएगा। बेसिकली ये फार्मूला हो गया स्फेरिकल सेल का। ठीक, ये वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक, ठीक है। अब देखिए अगला, अगला है इसके अगर सरफेस एरिया का है तो इसका एरिया प्लस इसका भी सरफेस एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर दिस और 4 पाई आर स्क्वायर दिस, तो टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा। क्योंकि इसका एक तो पूरा 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर का हो गया, और स्मॉल आर का भी छोटा वाला 4 पाई आर स्क्वायर, तो बेसिकली जगह होने पे टोटल सरफेस से इसका जो एरिया होगा वो 2 हो जाएगा, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, तो इन दोनों का सम करके हम ले लेंगे। तो ये हो गया आपको स्फेरिकल सेल का, आपको लिख दे रहा हूँ सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है। सिंपल सी बात है, दोनों देखने लग रहा है तो भाई एरिया तो निकालना पड़ेगा। 4 पाई दोनों में कॉमन ले लिया जाता है, तो ये हो जाता है कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। ओके, ये आसान सा बात है, इसको आप समझ सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब एक ऐसा स्फीयर जो कट जाए, आधे से कट जाए, जैसे ऐसा कुछ, ये स्फीयर था, ये कट गया, पहले तो ऐसा था लेकिन अभी कट गया, हेमी हो गया, आधे से काट दिया गया। तो वॉल्यूम में इसके आधा हो गया, वॉल्यूम इसका क्या हो गया, आधा हो गया। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अगर मैं कहूं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 1/2 ऑफ पूरे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का पूरे वॉल्यूम का 1/2 यानी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब, आर समझिए कि एक अब स्फीयर की बात कर रहे हैं, एक ही जो रेडियस है इसका कैपिटल आर, इसको समझिए सेंटर। ठीक, ये सेंटर
पूरा आर है, ये पूरा क्या है आर, ओके कैपिटल आर। तो 4/3 पाई आर क्यूब को आधा कर दिए क्योंकि एम हो गया आधा हो गया, तो ये कट गया, नया फार्मूला बन गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वह 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान दो, अगर मैं हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया बताऊं तो इसका कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर है, ये कर्व वाला ये है, तो क्योंकि वो भी पूरे एरिया का आधा हो जाएगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो हेमिस्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का पूरी तरह से कर रहे हो, लेकिन अब उसको आधा कर दोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया जो है तो फ्लैट बेस में ऐड कर दिया जाएगा, फ्लैट बेस। तो टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा हेमिस्फीयर वह हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये पाई आर स्क्वायर ऊपर सर्कल भी बना है वो भी जुड़ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाने से ये 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये बातें थी पूरे सॉलिड फिगर की इंफॉर्मेशन। अब हम इससे रिलेटेड अगर टाइम मिलेगा तो कुछ भी बताएंगे। तब से आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।